हो रहा है वो पता करने का तरीका है, उसको रोकने का तरीका है। ठीक, अब आ जाइए यहाँ से PERT, ये आप बहुत बार सुने होंगे, दो वर्ड PERT और एक है हम लोग का CPM। ठीक है, ये दोनों बच्चों को काफी कंफ्यूज होता है। चलो पहले हम लोग समझते हैं PERT होता क्या है। देखिए, प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक की उसका फुल फॉर्म है। अब ये है क्या, देखिए PERT ना, समझ लीजिए ऐसे, मान लीजिए आपको एक शादी ऑर्गेनाइज करना है, तो उसके लिए आपको आप एक लिस्ट तैयार किए कि भाई शादी अगर करना है घर में, तो क्या क्या चीज का जरूरत पड़ेगा। आप लिस्ट बनाए, एक हॉल बुक करना पड़ेगा, शादी कार्ड छपवाना पड़ेगा, कैटरिंग वैटरिंग का व्यवस्था, खाने पीने का व्यवस्था करना पड़ेगा, सजाने का व्यवस्था करना पड़ेगा, और मेहमान लोगों के लिए कपड़ा भी देना पड़ता है। ठीक है, तो ये आप लिस्ट बना के रेडी किए। अब आपको आइडिया नहीं है, अब आपको आइडिया नहीं कि इन सब काम में कितना दिन लगेगा, तो उसी को चीज को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये इसका इस्तेमाल करते हैं PERT, यानी कि प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग अब अनुमान लगा रहे हैं पता करने के बाद थोड़ा सा, कि प्रिंटिंग का कार्ड, शादी का कार्ड छपवाने की बात कर रहे हैं। अब देखिए इसमें सारा चीज को हम लोग एनालाइज किए। अब शादी का कार्ड छपवाना है, भाई सब कुछ ठीक रहा तो मान के चलते हैं कि भाई 2 दिन में वो छप जाता है। बहुत बड़ी चीज है वाकई में, 2 दिन में छप जाता है। आज ऑर्डर दे के आइएगा, सारा लिख के दे दीजिए क्या करना है, वो कल तक छाप देगा या तो परसों तक छाप देगा, यानी कि 2 दिन में वो छप जाएगा। किसी कारण से थोड़ा दिक्कत आया नॉर्मली, तो 4 दिन भी ले सकता है वो, किसी भी कारण से। और मान लीजिए कि थोड़ा वर्स्ट केस आ गया, उसको कुछ हो गया हो, बीमार उमार पड़ गया हो, तो वो 8 दिन आ सकता है। तो अब हम लोग क्या बनाना भाई, कि वो 2 दिन भी ले सकता है, 4 दिन भी ले सकता है, 8 दिन भी ले सकता है। ये हम लोग एक प्रिंटिंग के लिए हिसाब निकालेंगे कि भाई प्रिंटिंग कराने में, शादी का कार्ड छपवाने में कितना समय एक मोटा मोटी लग सकता है। इसी प्रकार से सबका निकालेंगे, इसी प्रकार से सबका आपको निकालेंगे। भाई किसी का आपको आइडिया तो है नहीं पता करना, अब आपको आइडिया तो है नहीं, अब आपको पता करना है ना। इसी प्रकार सबका निकालेंगे, हॉल बुकिंग में कितना समय लगेगा, फूड अरेंज करने में कितना समय लगेगा, डेकोरेशन में कितना समय लगेगा। इन सब का जब प्रॉपरली जब हम लोग करेंगे ना, तो उसको हम लोग इस तरह से बांट देते हैं। उतना करने के बाद देखिए सही से और क्लैरिटी लाने के लिए हम लोग इस तरह निकालते हैं। एक को बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक टाइम, यानी कि बेस्ट केस में क्या होगा। एक हो गया मोस्ट लाइकली टाइम, यानी कि नॉर्मल केस में क्या होगा। एक है पेसिमिस्टिक टाइम, यानी कि भाई वर्स्ट केस में कितना समय लगेगा। तो ये देखिए एक दूसरा उदाहरण के साथ है ये, कि आपका आप हमारी थीसिस लिख रहे हैं, तो भाई लिटरेचर रिव्यू में आपको कितना दिन लग सकता है। सब कुछ अच्छा रहा 10 दिन, और नॉर्मल रहा तो 15 दिन, वर्स्ट रहा तो 25 दिन। उसी प्रकार से सब में, अब इस हिसाब से अब अपना प्लान बना लीजिए। इस हिसाब से अब अपना प्लान बना लीजिए कि भाई आपको कितना दिन लगेगा, आपके पास कितना दिन है, आप कितना क्या करना चाहते हैं। समझ में आया? मान लीजिए आप ये नॉर्मल और कंसिडर के चलते हैं कि भाई 15, 30 और 10 कितना हो गया, 55 दिन। आप मान के चलते हैं भाई नॉर्मल सिनेरियो को लेकर चलते हैं, तो आप तैयारी के भाई सब कुछ नॉर्मल नॉर्मल रहा तो 55 दिन में हो जाएगा। तो ये आप टारगेट सेट कर लिए कि 55 दिन में मेरा सारा चीज, शादी का सारा अरेंजमेंट हो जाएगा नॉर्मल सिनेरियो में। ठीक है, तो आप अपना, आपके पास कितना समय है, कितना आप दे सकते हैं, उसके साथ कोई भी एक व्यक्ति जनरली नॉर्मल सिनेरियो को ही लेके चलता है। ठीक है, बेस्ट केस में लेने का मतलब है गड्ढा खोल लेना। मतलब शादी आपका है तो आप कर रहे हैं क्या, आप 15 दिन या 20 दिन पहले प्रिपरेशन कर रहे हैं, फंस जाइएगा बहुत बुरी तरह से। हाँ, बहुत बुरी तरह से फंस जाइएगा। ये ये तो लिटरेचर रिव्यू काम है, हम ये शादी का बात बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए हम बताते हैं, अभी मेरे घर में रिसेंटली शादी हुआ है। अब वो क्या लगता है, ये हॉल बुकिंग आपको कितना दिन पहले करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप 6 महीना पहले खड़े हैं, 1 जनवरी को मान लीजिए आपका शादी दिसंबर में होना है, शादी दिसंबर में नहीं, 6 महीना पहले खड़े हैं, मतलब क्या 1 जुलाई को शादी होना है। अब 1 जनवरी को खड़े हैं, कितना महीना पहले बुक कीजिएगा, मिनिमम 3 महीना पहले, 3 या 2 महीना पहले आपको बुक करना पड़ेगा। क्यों, देखिए ऐसा नहीं कि बुकिंग जाके आप आपको हॉल छांटने के वाला काम करना है, नहीं, बात को समझिए। अगर ये जो 1 जुलाई के दिन शादी हो रहा है, अगर हम लोग हिंदू धर्म के अगर हैं आप लोग, तो इस दिन का लगन में केवल आपका शादी नहीं होगा, वहां पर दुनिया भर का आदमी का शादी होगा उसी लगन पे, उसी शुभ लगन पे। तो होटल सब, ये हॉल सब, बैंक्वेट हॉल सब ना 3 महीना 4 महीना पहले से बुक हो जाता है। समझ में आया? और जो हॉल खाली होगा ना, अब सीजन में जाइएगा ना, इतना चार्ज करेगा कि दिमाग घुमा के रख देगा। तो ये PERT यही चीज बताने का काम करता है, कितना महीना पहले हम लोग अच्छे से वेल प्रिपेयर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये था बच्चों PERT, आपको समझ में आ गया। अब तो बुकिश वाला पार्ट पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक क्या बोलता है। ये बोलता है, ये पढ़ लीजिए, highly structured statistical tool used in a project management to analyze and represent the tasks involved in completing given project। यानी किसी प्रोजेक्ट को या किसी भी काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, ये बताने को मेनली वो काम करता है। इसको यूएस ने भी बनाई थी अपने लिए 1958 में।
कोई पोलरिस सबमिशन सबमरीन मिसाइल प्रोग्राम टू मैनेज हाईली अनसर्टन एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। मतलब वो लोग किसी को आइडिया नहीं था कि जो हम लोग काम करने जा रहे हैं उसमें कितना दिन कितना समय क्या लग जाएगा, तो इसके लिए वो इस टेक्निक को डेवलप किया। ये क्या, वो सिंपली कैलकुलेशन पार्ट है भाई, कितना दिन लगेगा ये जानने के लिए, ठीक है। अब इसमें देखिए फीचर्स। पहला फीचर क्या है, इवेंट ओरिएंटेड अप्रोच। इवेंट ओरिएंटेड अप्रोच बोलने का मतलब क्या हो गया, पीआरटी फोकस ऑन ऑकरेंस एंड कंप्लीशन ऑफ इवेंट rather than merely on activities. An event represent a specific point in a time and does not consume any resource or time। ये मेनली क्या करता है भाई, ये अपना फोकस करता है क्या, अपना होने पे और कंप्लीशन ऑफ टास्क पे, काम पूरा होने पे वो मेनली फोकस करता है। रिसोर्स पे बाकी सब में क्या लगेगा वो उस पर ध्यान नहीं देता है, वो केवल टास्क पे फोकस कर रहा है, समझ में। प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल ऑब्वियस है, ये जो आप निकाल के लाए, दिस इज प्राइमरी यूज इन नॉन रेपिटेटिव प्रोजेक्ट विद सच रिसर्च एंड डेवलपमेंट वेयर एक्टिविटी ड्यूरेशन आर अनसर्टन, देयरफॉर इट फॉलो प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच rather than assuming fixed activity time। अब ये जो आप निकाल के लाए हैं, ये मान लीजिए आप नॉर्मल सिनेरियो में ये जो लिटरेचर रिव्यू का जो टाइमिंग है 15 दिन 30 दिन और 10 दिन, ये भी आपका केवल प्रोबेबिलिटी है, ये 100% करेक्ट नहीं है, बस अनुमान है। ये सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है ना, इसलिए। तो दूसरा चीज आपको यही बोल रहा है, समझ में आया। 3 टाइम एस्टिमेट, 3 टाइम एस्टिमेट आपको बता दिए थे, वहीं पर आपको एक ऑप्टिमिस्टिक यानी कि सबसे बेस्ट केस, मोस्ट लाइकली आपका नॉर्मल केस, और पेसिमिस्टिक टाइम यानी कि कोई वर्स्ट सिनेरियो समझ लीजिए। ये 3 टाइमिंग है। अब इस 3 टाइमिंग के आधार पे हम लोग एग्जाम को में ये फॉर्मूला बनता है वो टाइम को निकालने के लिए, ठीक है, एक्सपेक्टेड टाइम निकालने के लिए। ये याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पर देखिए ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक जो है ना बेस्ट टाइमिंग यानी कि टी ओ को रिप्रेजेंट करता है, ये ओ ऑप्टिमिस्टिक। मोस्ट लाइकली यानी कि मोस्ट लाइकली टाइम ये, और पेसिमिस्टिक यानी कि ये पी, यानी कि पी और यहाँ पर क्या एम। तो ये रहा वो फॉर्मूला, उसके हिसाब से हम लोग पी आर टी का टाइम निकाल सकते हैं। जैसे वहां पर टी था ऑप्टिमिस्टिक, हम लोग का एम है मोस्ट लाइकली, और पी क्या है पेसिमिस्टिक। तो इन सबको यहाँ पर वर्ड में बैठाइएगा तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। वेरिएंस क्या, जितना ज्यादा लार्ज वेरिएंस होगा उतना ज्यादा अनसर्टेनिटी होने का चांस ज्यादा रहेगा, ठीक है। लार्ज वेरिएंस इंडिकेट ग्रेटर अनसर्टेनिटी इन एक्टिविटी कंप्रेशन टाइम, ठीक है। तो ये वेरिएंस निकालने का टाइम है, वेरिएंस स्टैटिस्टिक्स में पढ़े होंगे। अब पीईआरटी का प्रोसेस क्या है, तो पहला पाएगा आइडेंटिफाई एक्टिविटी, एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करेंगे। डिटरमाइन सीक्वेंस, उसमें सीक्वेंस जोड़ेंगे, इसके बाद क्या होगा, ठीक है। और कंस्ट्रक्ट नेटवर्क डायग्राम, भाई जो भी उसमें जो कनेक्शन करने का जाएगा, प्रिपेयर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑन प्रोजेक्ट आउटफ्लो, ठीक है, तो उसका काम करेंगे। और लास्ट क्या है, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड टाइम, कितना समय लगेगा एक्सपेक्टेड टाइम है। एक्सपेक्टेड टाइम आपको एक्सपीरियंस के दम पे थोड़ा सा पता चलेगा, थोड़ा सा पूछना पाछना पड़ेगा, समझ में आया? नहीं तो फंसिएगा। डिटरमाइन क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल पाथ के बारे में पता करेंगे, यानी कि आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट पाथ थ्रू द नेटवर्क, सबसे जो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पाथ। द क्रिटिकल पाथ डिटरमाइन द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द इंटायर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर क्या है, मिनिमम टाइम यानी कि लॉन्गेस्ट पाथ थ्रू द नेटवर्क बोलने का मतलब यहाँ पर यह है कि पूरा काम को खत्म करने में, पूरा काम को खत्म करने में जो भी आप चूज किए हैं वो 3 टाइप का, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक, आपका नॉर्मल, और एक आपका क्या था पेसिमिस्टिक, ये। तो ये तीनों टाइम में जो भी आप सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए इसको सेलेक्ट करते हैं भाई, तो उसमें मिनिमम टाइम कितना लगेगा, तो क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिटिकल पाथ। उसके बाद ये वही एग्जांपल है आपका जो पहले दिए थे उसी का, वैसे दूसरा टाइप का एग्जांपल है और कुछ नहीं। इसी में देखिए जैसे हम लोग ऑप्टिमिस्टिक का लिए तो 6 मंथ लिए थे, मोस्ट लाइकली तो 12 महीना, पेसिमिस्टिक 24 महीना। अब इसमें लोग टाइम निकालना है, एक्सपेक्टेड टाइम, तो बस फॉर्मूला बैठा दिए, आंसर आ गया, ठीक है। ऊपर में तो फॉर्मूला था आपका, देखिए ये फॉर्मूला, ये तो वेरिएंस का है, ये वाला ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4Tm प्लस टीपी, तो ये बस वही बैठा हुआ बच्चों, ये ऑप्टिमिस्टिक 4Tm, और ये क्या है आपका पेसिमिस्टिक, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये बस बैठे काट उठ के आंसर ले आए, सर मैम ये एग्जाम्पल भी उसी का है। अब आ जाइए अब क्रिटिकल पाथ मेथड में। क्रिटिकल पाथ मेथड ये भी ऑलमोस्ट पीआरटी की तरह ही आपको लगेगा, लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है। चलो उसी को पहले समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए सेम वेडिंग एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें आपको आइडिया है, आप पहले से शादी उदी आपका घर में हुआ तो आपको आइडिया कि भाई वो हॉल वाली चीज आप फंस गए थे, 15-20 दिन पहले गए थे और पता चला बोला भाई हॉल तो है नहीं, बुक हो गया 4 महीना पहले ही, ठीक है।
तो ये चीज था। तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया है। तो बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस यू ऑलरेडी नो हाउ मच टाइम इट टास्क टेक्स। अब आपको बिल्कुल आइडिया भाई कि टाइम कितना लगेगा। अब आपको पता है कि हॉल बुक करने में 2 दिन, जाके बुक करने में ऐसे तो 4 दिन पहले बुक कर 4 महीना 2 महीना 3 महीना पहले बुक करना चाहिए। प्रिंटिंग शादी कार्ड करने में 4 दिन, डेकोरेशन में 3 दिन, फूड अरेंजमेंट में 2 दिन, ये हम लोग अब कर लिए। ठीक है, अब द टाइम्स आर ऑलमोस्ट फिक्स एंड प्रेडिक्टेबल। अब आपको एक्सपीरियंस है तो आप ऑलमोस्ट सही निकाल लीजिएगा कि 2 दिन से लीजिएगा 3 दिन, थोड़ा सा सेफ्टी पर्पज से ले लीजिएगा, और क्या, ये हो गया। अब नाउ द क्वेश्चन ये अराइज होता है, विच एक्टिविटी आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इफ दे आर डिलेड द इंटायर वेडिंग विल बी डिलेड। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट अगर शादी में पूछा तो क्या, आपका हॉल बुक करना है कि नहीं। अगर आपका हॉल टाइमली बुक नहीं हुआ तो फिर बहुत तरह का इशू आएगा। देखिए, आप फूड का अरेंजमेंट आखिरी पल में भी कर सकते हैं। डेकोरेशन तब तक नहीं हो पाएगा जब तक डेकोरेशन करने वाला आपका हॉल को देख ना ले। जब तक डेकोरेशन करने वाला आपको हॉल को देख ना ले तब तक वो पॉसिबल नहीं है। प्रिंटिंग शादी का कार्ड, इसके इस सब से कोई रिलेशन तो है नहीं, वो बिल्कुल अपना इंडिपेंडेंट चीज है। ठीक है, वो बस आपको बस ध्यान में रखना क्या है कि भाई मेन इवेंट से 15-20 दिन पहले छाप के बांटना भी रहता है। ठीक है, अगर आप ट्रेडिशनल फॉलो कर रहे हो तो व्हाट्सएप में आजकल भेज रहे हैं और आपके रिलेशन वाले अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आजकल चलता है। ठीक है, किसी किसी में नहीं चलता होगा, पहले के वाले कुछ लोग होता है तो नहीं चलता है। तो सीपीएम ना यही बताने इसी पे हेल्प करता है कि भाई सबसे सबसे जो इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करना है। ठीक है, तो सीपीएम एक्चुअली डज व्हाट सीपीएम एक्चुअली डज। सीपीएम इज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक दैट list all project activities, show the sequence of activities, use single fixed time estimate for each activity and find the critical path, helps manager to know which activity cannot be delayed। यानी कि अब क्या होता है ना, ये फाइनली आपको सीपीएम हेल्प करेगा बताने में कि भाई कौन सा वो काम है जो हम लोग के सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमको बताने देगा, शादी का एग्जांपल है बच्चों, तो सबसे ज्यादा आपका हॉल है। अगर हॉल बुक नहीं हुआ ना, ये धारा का धारा सब रह जाएगा। जब तक हॉल बुक नहीं होता है तो डेकोरेशन वाला देख नहीं पाएगा। ठीक है, आप अरेंजमेंट नहीं कर पाइएगा, अरेंजमेंट नहीं कर पाएगा क्योंकि अगर मेरा हॉल है कैपेसिटी के हिसाब से आपको मेहमान बुलाइएगा ना, इतना पैसा थोड़ी ना है कि सर मेरे पास बहुत पैसा, कोई भी हॉल बुक कर लेंगे, तो इतना झंझट करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ये हम लोग मिडिल क्लास के लिए या ऐसा नहीं है, कंपनी के पास भी कितना पैसा हो, एक कंपनी के पास कितना पैसा हो उसके पास भी रिसोर्स लिमिटेड ही होता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से ये बना होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों यहाँ पर क्या, हॉल ही बुक करना है। बिना हॉल बुक किए आप आधा काम नहीं कर पाइएगा। डेकोरेशन वाला डेकोरेशन नहीं कर पाएगा, वो जो टेंट वाला वो देख नहीं पाएगा भाई कितना समय टेंट में लगेगा, लाइटिंग वाला को समझ में नहीं आएगा, फ्लावर फ्लावर जो भी लगाइएगा, खाना का अरेंजमेंट भी उसको भी समझ में नहीं आएगा भाई कि आप खिलाइए कहाँ, तो दिखाइए कैसे बेंच लगाना है नहीं लगाना है, दुनिया भर का सब कुछ दिक्कत कर देगा। ठीक है, तो सीपीएम ना वही पता करने का काम करता है। बाकी लिटरेचर रिव्यू वाला सेम एग्जांपल है, तो कोई मतलब का बन नहीं रहा। ठीक है, इसमें व्हाट इज कॉल्ड क्रिटिकल, बिकॉज दिस एक्टिविटीज आर क्रिटिकल फॉर प्रोजेक्ट कंप्लीशन, दे हैव जीरो स्लैक यानी कि जीरो फ्लोट, दिस मींस देयर इज नो एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल फॉर डिले। यानी कि एक बार आप डिसाइड निकाल लें, क्रिटिकल पाथ निकालें, यानी कि आप निकालें भाई 50 दिन के अंदर में वो काम करना है, तो भाई ये आपका लास्ट अल्टीमेटम डेट है। इससे पहले अगर आप नहीं किए तो आप फंसिएगा। ठीक है, अगर 1 जुलाई को शादी होना है तो आपको 50 दिन पहले आ जाइए और यहाँ से इसका काम चालू करना आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो 1 जुलाई के दिन वो काम हो नहीं पाएगा, कुछ ना कुछ अटकेगा और वो आप शादी का डेट घिसका नहीं सकते। तो 1 जुलाई के दिन कुछ ना कुछ आपके पास शिकायत सुनने को आ जाएगा, रिलेशन वाला सबसे या जहां से भी शादी हो रहा है, आपको खुद ही लगेगा यार ये कमी रह गया। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस ये है, यूजिंग पीआरटी उसको एग्जैक्टली आइडिया नहीं रहता है, और सीपीएम वाला सबको आइडिया रहता है कि भाई कि हमको आइडिया है, बट आइडिया है और तो वो अपना सीपीएम का इस्तेमाल करता है। ठीक है, अब देखिए सीपीएम का मीनिंग क्या होता है। सीपीएम का आपको मतलब बता दिए, इज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक यूज प्लान शेड्यूल एंड कंट्रोल अ प्रोजेक्ट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। ठीक है, तो पूरा स्टार्ट प्लान सब कुछ करने काम करता है अच्छा से हम लोग कंप्लीट कर सके। It helps manager identify the most important activity that must be completed on time for the project to finish as scheduled। तो बताएं, जो चीज हम लोग इवेंट किए हैं वो है टाइम पे खत्म हो और अच्छा से कंप्लीट हो। शादी कराना मतलब ये जैसे तैसे करा दो भाई, वो अच्छा से भी होना चाहिए। ये तो शादी का इवेंट है, वो पर्सनल चीज है, कंपनी तो बर्दाश्त नहीं करेगी ना, जहाँ पैसा उतना लगाएगी तो बर्दाश्त नहीं करेगी। समझ में आया? तो सीपीएम को डेवलप कौन किए थे, मॉर्गन आर वॉलकर और जेम्स ई कैली जूनियर, लेट 1950। समझ में? कोर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक्टिविटी ओरिएंटेड है, जैसे क्या
सीपीएम फोकस मेनली ऑन एक्टिविटी टास्क दैट नीड टू बी परफॉर्म इन अ प्रोजेक्ट। मेनली एक्टिविटी पे फोकस करता है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। ईच एक्टिविटी रिक्वायर टाइम्स एंड रिसोर्सेज। हर एक्टिविटी ऑलवेज टाइम और रिसोर्सेज मांगेगा। जैसे एग्जांपल में बिल्डिंग ए हाउस रिक्वायर एक्टिविटी सच एज लेइंग फाउंडेशन एंड कंस्ट्रक्शन वॉल एंड इंस्टॉलेशन इंस्टॉलिंग। मतलब सिंपल से है एग्जांपल देने रिक्वायरमेंट था ही नहीं। डिटरमिनिस्टिक मॉडल यानी कि सीपीएम एज्यूम दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच एक्टिविटी इज ऑलरेडी नोन एंड फिक्स्ड। यहाँ पर हम लोग भाई सीपीएम कर रहे हैं, इट मीन्स क्या कि आपको पहले से एक्सपीरियंस है, ठीक है। पीईआरटी में आपको आइडिया नहीं होता है, जो होता है आपका पीईआरटी, यहाँ पर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन सीपीएम में आपको एक्सपीरियंस होता है, समझ में। देयरफॉर ओनली टाइम एस्टिमेट इज यूज्ड फॉर ईच एक्टिविटी, ठीक है। कौन टाइम एस्टिमेट को इस्तेमाल करते हैं मेनली, एग्जांपल देखे तो नहीं हो गया। इंडिपेंडेंट सीक्वेंस यानी कि मेनी एक्टिविटीज डिपेंड अपॉन कंप्लीशन ऑफ प्रीवियस एक्टिविटीज। अब यह इंटरडिपेंडेंट रहता है, जैसे वो बताएं। हॉल बुक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉल बुक ज्यादा नहीं कीजिएगा, आपका डेकोरेशन वाला को समझ में नहीं आएगा, लाइटिंग वाला को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। कैटरिंग वाला को भी तक समझ में नहीं आएगा कि कहाँ खिलाइएगा दिखाइएगा तब ना। अगर आप बोलते हैं मेरा 2000 गेस्ट आएगा, 2000 गेस्ट बहुत ज्यादा होता है भाई, ठीक है। वो खाना बना देगा भाई, पर कहाँ कहाँ दिखाइएगा तब ना। उसको आप दीजिएगा छोटा सा कमरा, तो वो नहीं बना पाएगा 2000 आदमी का खाना। आप सोचिए, आप उसको 10 बाय 10 जगह रूम दे दिए, आप बोलेगा 2000 आदमी खाना बनाइए, वो कभी नहीं बना पाएगा। उसको प्रॉपर स्पेस चाहिए भाई। उतना तो वो बर्तन खा जाएगा जितना वो बर्तन पूरा वो स्पेस खा जाएगा, समझ में। तो सीपीएम शो चलेगा। सीपीएम शो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी। वो करेक्ट सीक्वेंस बताता है कि भाई कौन काम पहले करना जरूरी है, ताकि काम टाइम पे और सही से हो। यू कैन नॉट इंस्टॉल रूफ बिफोर बिल्डिंग द हॉल। ये तो एग्जाम्पल है। जब तक आप वॉल खड़ा नहीं कीजिएगा, आप छत ढालने का काम कैसे कीजिएगा, ठीक है। Important terms in CPM: critical path. Critical path is the longest sequence of activity from the beginning to the end of the project. It determines the minimum time needed to complete the project. जैसे बताएं, यहाँ भी सेम लॉजिक है कि अगर वो 50 दिन लेकर के आए भाई, आपके पास मिनिमम नॉर्मल टाइम कितना 50 दिन का है, ठीक है। तो सब ले दे के चलना पड़ता है। फ्लोट और स्लैक। फ्लोट का मतलब होता है एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल फॉर एक्टिविटी विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट। एक्स्ट्रा टाइम अगर बचा हुआ तो आपका फ्लॉट है, ठीक है। और दोनों का मतलब सेम है, फ्लोट और स्लैक। ये ऑब्वियस है, कभी कभी होता है ना कि एक्स्ट्रा टाइम बचा हुआ था, तो वो आपका किसी भी काम को करने समय कुछ बहुत सारा ऐसा काम होता है भाई, आपके पास एक्स्ट्रा काम टाइम बचा रहता है, उसे क्या बोलेंगे, फ्लोट और स्लाइड। जैसे एग्जांपल में सपोज एन एक्टिविटी कैन स्टार्ट एनी टाइम विद इन 3 days विदाउट अफेक्टिंग द प्रोजेक्ट शेड्यूल, ठीक है। तो ये एग्जांपल है। जैसे ना मान लीजिए काम करवा रहे हैं, ठीक है, तो काम को करवा रहे हैं तो उसमें आपको काफी सारा समय बचा हुआ है पहले से भी। जैसे कि मान लीजिए शादी, आप नॉर्मल लेके चले थे भाई कि शादी का कार्ड मेरा मान लीजिए आप लिए थे किसी कारण से कि 5 दिन लगेगा, तो वो 2 दिन में छप गया, अब 3 दिन एक्स्ट्रा बचा हुआ है, ठीक है। अब तो उस टाइप का उदाहरण नहीं है, अब 3 दिन का आपके पास एक्स्ट्रा टाइमिंग है ना, तो लिखा हुआ है कि इज एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल फॉर एक्टिविटी विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट, समझ में। देन ये तो थर्ड एग्जांपल दिया उसको। क्रिटिकल एक्टिविटी ऑलवेज जीरो फ्लोट। और जो क्रिटिकल एक्टिविटीज होता है वो हमेशा जीरो होता है, उस पर जीरो फ्लोट ही आएगा। देखिए, अगर आप नॉर्मल सिनेरियो लेके चले और 50 दिन है, तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम जीरो ही होगा, है कि नहीं। अगर आप नॉर्मल को लेके चले हैं भाई, तो 50 दिन निकाले थे आप खुद ही हिसाब करके, तो ये क्या आपका उसके पास क्रिटिकल आपका कितना होगा, मतलब ये जो फ्लोट जो क्या आपका जीरो आएगा, आपके पास कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, आपके पास कोई जीरो टाइमिंग एक्स्ट्रा नहीं बचा हुआ है। उतना समय मतलब आप लगा ही दीजिएगा, ये तो मिनिमम टाइमिंग है, समझ में आया। क्रैशिंग क्या होता है? क्रैशिंग मीन्स रिड्यूसिंग प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बाय एडिंग एक्स्ट्रा रिसोर्सेज। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए, एक्स्ट्रा वर्कर ओवर टाइम और एडिशनल मशीन में भी यूज जरूरत पड़ने पे कभी कभी क्या होगा भाई, हम लोग क्रैश करने के लिए अलग अलग और भी लेबर को इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए, इफ ए टास्क नॉर्मली टेक 10 days विद 5 वर्कर, तो अब यहाँ पर क्या उस काम को पूरा करने का हायरिंग मोर वर्कर्स में रिड्यूस 7 days, ठीक है। जो 5 वर्कर था वो लोग 7 दिन में कर रहे, और वर्कर कर लिए तो क्या वो 7 दिन में खत्म हो जाए। कंस्ट्रक्शन में आपको बहुत कॉमनली देखने को मिल जाएगा, कंस्ट्रक्शन का काम में, ठीक है। जब घर को जल्दी कंप्लीट करके देना पड़ता है ना, तो और लेबर लगा देते हैं ताकि जल्दी जल्दी काम हो, ठीक। अब स्टेप्स यानी कि प्रोसेस देखिए, सबसे पहले क्या है, आइडेंटिफाई ऑल एक्टिविटीज। हर एक्टिविटी ये करेंगे, ठीक है। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, WBS याद रखिएगा फुल फॉर्म। डिटरमाइन द सीक्वेंस, फिर सीक्वेंस डिसाइड करेंगे भाई कि कौन कैसे किसी सीक्वेंस में चलना जरूरी है। ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम, डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे, कौन किससे क्या फ्लो बन रहा है, किसके साथ कौन नोड किसके साथ कनेक्टेड है, इस टाइप का।
फिर एस्टिमेट द एक्टिविटी ड्यूरेशन, फिर हर एक्टिविटी में कितना समय लगेगा उससे फोकस करेंगे। आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ, उसके बाद क्रिटिकल पाथ निकालेंगे कि भाई टोटल कितना समय लगेगा, ये टोटल कितना समय लगेगा, ये बोलिए कि मेरा मिनिमम कितना समय है मेरे पास। जैसे 50 दिन निकालते हो क्या आपका मिनिमम कि भाई इतना 50 दिन लगेगा टोटल इतना, बस ये लिखा हुआ है। एक्टिविटीज ऑन द पाथ जीरो फ्लोर, जीरो फ्लोर मतलब क्या है, अगर हम लोग 50 दिन निकाल के लाए इट मीन्स कि नॉर्मल एक्टिविटी को करने में, नॉर्मल तरीका शादी करने में 50 दिन पहले प्रिपरेशन करना पड़ेगा, एक दिन भी इधर उधर हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। फिर मॉनिटर और लास्ट में अपडेट, ठीक है, ये है। तो ये सब जो सब बच्चों स्टेप पे ना, स्टेप क्या है ना, देखिए हम जो स्टेप लिख के दिए को जो है बुक सेम टू सेम स्टेप छाप दे, चीजों को आप समझिए, आप चीजों को पहले समझिए बच्चों। हम जो स्टेप लिख के दिए हैं, कहाँ गया वो स्टेप्स इन सीपीएम, जितना पहले ऊपर जो आपको पढ़ाए हैं उसमें भी अलग अलग प्रोसेस था, या बोले स्टेप है, प्रोसेस और स्टेप का मतलब सेम होता है, वो को जो है ना कि सेम ऐसा ही चले। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि ये पहले हो गया और ये बाद में हुआ, नहीं, वो बुक पर बहुत क्या करेगा। देखिए हम कितना स्टेप यहाँ लिख दिए, हम यहाँ लिख दिए 6 स्टेप, लिख दिए कि नहीं। हो सकता है उसमें से कोई स्टेप उड़ा दे, सीक्वेंस ही रहेगा, सीक्वेंस आपका 1 से लेकर 6 तक ही सीक्वेंस रहेगा, 1 से लेकर के जो आपको यहाँ पर जो 6 दिख रहा है सीक्वेंस वही रहेगा, वैसे चलेगा। बट क्या होगा उसको केवल 4 में हम ले आएगा। यहाँ पर जो 6 स्टेप दिख रहा है वो केवल 4 स्टेप में कर सकता है, केवल 3 स्टेप में भी कर सकता है, समझे। अगर चाहे तो 6 के जगह 7 भी कर सकता है, बढ़ा भी देगा। तो आपको नॉलेज अगर आपका क्लियर ना हो ना तो फिर बहुत दिक्कत होगा। तो याद रखिएगा 6 स्टेप है डजन में तो 6 ही होगा, समझे। वो क्वेश्चन बनाने वाले के आधार पर वो चाहेगा उसको आराम से जल्दी 4 लिख के हमको बोले, क्योंकि 4 ऑप्शन हम लोग के पास आता है इसलिए, ठीक है। तो आई होप आपको सारा टेक्निकल चीज समझ में आ गया होगा। ये टेक्निकल टर्म सब था, ये मेनली कंट्रोलिंग का पार्ट आपको पहले बताए थे। किसी प्रकार का भी कोई भी डाउट होगा तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इसमें इतना ही, धन्यवाद।